हेलो साथियों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टी पर, जहां पर आपको सरकारी नौकरी से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। साथियों, बात करने वाले हैं रेट लेवल 2 के बारे में। साथियों, आज सुबह ही हमने एडिशनल विषय के बारे में एक वीडियो बनाया था, जिसमें कहा था कि एडिशनल विषय का परिणाम कब आएगा और क्या आपको करना चाहिए। वो सारी बातें साथियों मैंने उस वीडियो में बताई थी, और लगातार उसके बाद में विद्यार्थियों के सवाल आ रहे थे कि सर एडिशनल विषय वालों को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन साथियों, मैंने आपको उस वीडियो में साफ साफ बता दिया था कि भाई इस तरीके से हो सकता है, आप सभी को घर से बाहर निकलना पड़ेगा और अपनी लड़ाई जो है साथियों खुद ही लड़ाई जो है खुद को ही लड़नी पड़ेगी, तभी आपको साथियों सफलता यहाँ पर मिलने वाली है। तो साथियों यहाँ पर देखिए, इसी बीच एक बीकानेर निदेशालय साथियों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, एडिशनल विषय के बारे में एक बड़ी अपडेट जो है सामने आई है। वो क्या आई साथियों, आप देखिए यहाँ पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा साथियों एक बड़ा प्रेस नोट यहाँ पर जारी किया गया है, और ये प्रेस नोट साथियों समस्त जिलों में यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो साथियों आप देखिए, विषय क्या है कि राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सिद्धि भर्ती 2016 संशोधित एवं शिक्षक भर्ती 2018 गैर अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत अध्यापक लेवल द्वितीय के पदों पर अतिरिक्त विषय यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट में स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करवाने बाबत, यानी कि साथियों सभी जिलों से बीकानेर निदेशालय के द्वारा इनकी जो है यहाँ पर सूचना मांगी गई है कि कितने एडिशनल विषय वालों का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया था। उन सभी की सूची साथियों यहाँ पर जो है बीकानेर निदेशालय द्वारा सभी जिलों से मांगी गई है। अब साथियों आगे देखिए, उपयुक्त विषय अंतर्गत लेखा की प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सिद्धि भर्ती 2016 संशोधित एवं राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सिद्धि भर्ती 2018 गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत अध्यापक लेवल द्वितीय के पदों पर मुख्य चयन सूची, रिसफल परिणाम सूची, प्रथम प्रतीक्षा सूची, द्वितीय प्रतीक्षा सूची और जारी की गई थी। उसके बाद चेक किए साथियों कि शिक्षक भर्ती 2016 संशोधित में स्नातक स्तर पर अतिरिक्त विषयधारी यानी कि एडिशनल डिग्री वाले अभ्यर्थियों को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व जयपुर द्वारा एसबी सिविल याचिका, ये देखिए साथियों यहाँ पर ये याचिका है, और धर्मेंद्र कुमार बिंचर व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक यानी कि 21/8/2018 को एक निर्णय आया था साथियों। उसमें अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी विषय में एडिशनल विषयधारी अभ्यर्थियों को अपात्र माना गया था। तो साथियों ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से क्या क्या हुआ था, उस पर सारी जो है नज़र हम यहाँ पर देखिए गड़ाए हुए हैं। देखिए साथियों क्या क्या हुआ था, इनकी 21/8/2018 को एक आदेश कोर्ट के द्वारा आया कि एडिशनल विषय वाले जो है उनको अपात्र साथियों यहाँ पर मान लिया गया, इनकी उनको कहा गया कि इनको आपको ज्वाइनिंग नहीं देनी है। उसके बाद में साथियों क्या हुआ, इस फैसले के बाद में देखिए जिसके क्रम में दायर की गई याचिका, उसके बाद में साथियों यहाँ पर डीबी यानी कि डीबी स्पेशल अपील साथियों संख्या जो है आप देख सकते हैं, पवन स्वरूप गौड़ व अन्य बनाम धर्मेंद्र कुमार बिंचर व अन्य ने साथियों यहाँ पर जो है डबल बेंच में यहाँ पर अपील की। में माननीय खंडपीठ के अंतरिम आदेश दिनांक 18/9/2018 द्वारा एकल पीठ के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 21/8/2018 को प्रभावहीन किया गया। तो साथियों डीबी कोर्ट में जो है डबल बेंच में यहाँ पर अपील की गई थी। उसके बाद साथियों डबल बेंच के द्वारा यहाँ पर जो है वो पहले जो यहाँ पर साथियों ये देखिए 21/8 को जो निर्णय दिया गया कि भाई एडिशनल विषय वालों को अपात्र माना गया है, उस पर साथियों उस पर जो है रोक लगा दी गई। 18/9/2018 को साथियों इस निर्णय पर है वो रोक लगा दी गई थी। आगे देखिए साथियों आगे क्या हुआ कि तथा उक्तानुसार शिक्षक भर्ती 2016 संशोधित तथा शिक्षक भर्ती 2018 अंतर्गत लेवल 2 अंग्रेजी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को डीबी स्पेशल अपील संख्या 1143/2018 एवं 1144/2018 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन अध्यापक लेवल 2 अंग्रेजी के पद पर स्नातक स्तर पर अतिरिक्त विषय के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन करने वाले अभ्यर्थियों को सशर्त नियुक्ति प्रदान की गई। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं उनको क्या की गई, नियुक्ति जो है सशर्त प्रदान की। अगर आगे कोई कोर्ट का निर्णय बदल जाता है तो आपको इस नौकरी को छोड़ना पड़ेगा, ये शर्त साथियों उस पर लिखाई गई थी, उनको ज्वाइनिंग है वो दे दी गई थी। अब आगे देखिए साथियों आगे क्या हुआ, उक्त दोनों अपीलों तथा अन्य कनेक्टेड अपीलों में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25/3/2021 को निर्णय पारित कर बीए एडिशनल अंग्रेजी योग्यताधारी अभ्यर्थियों को लेवल 2 अंग्रेजी पद पर नियुक्ति हेतु अपात्र माना गया। तो साथियों यानी कि दो फैसले हो चुके थे, एक में पहले अपात्र कर दिए गए, फिर डबल बेंच में साथियों उनको मान्य कर दिया गया। लेकिन साथियों यहाँ पर देखिए 25/3 यानी कि 25 मार्च 2021 को साथियों यहाँ पर जो है 25 मार्च 2021 को एक फैसला और साथियों यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जारी हुआ था, और उसमें साथियों पुनः जो है लेवल 2 अंग्रेजी एडिशनल विषय वालों को अपात्र घोषित कर दी गई। ये साथियों उसके बाद में मामला घटा था। अब उसके बाद में साथियों आगे जो है आगे क्या हुआ उस पर देखिए साथियों,
जो भी साथियों अपडेट घटी थी वो घटना हम आपको बता रहे। आगे देखिए साथियों, राज्य सरकार द्वारा माननीय खंडपीठ के उक्त निर्णय दिनांक 25/3/2021 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। तो साथियों ये फैसला आने के बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में साथियों यहाँ पर जो है याचिका दायर की गई थी। उसके बाद देखिए साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा BA एडिशनल अंग्रेजी योग्यताधारी नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका मुकेश कुमार मीणा व अन्य बनाम धर्मेंद्र कुमार बिंचर व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17/9/2021 में माननीय खंड के निर्णय 25/3/2021 की क्रियान्विति एवं प्रभाव पर रोक लगाई गई। तो साथियों उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनः जो है इस साथियों जो अपात्र माना गया था इसको पुनः इस पर रोक लगा दी गई, यानी कि 17 सितंबर आप देखिए 17/2021 को साथियों यहाँ पर जो है इस फैसले पर पुनः रोक लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो साथियों 2 बार जो है रोक हटाई गई और 2 बार रोक लगा दी गई। तो आगे देखिए साथियों फिर आगे क्या घटना घटी थी उसके बाद में यहाँ पर देखिए साथियों, अतः प्रकरण के संबंध में लेख है कि शिक्षक भर्ती 2016 संशोधित एवं शिक्षक भर्ती 2018 गैर अनुसूचित क्षेत्र अंतर्गत अध्यापक लेवल द्वितीय के पदों पर नियुक्ति अभ्यर्थियों में से अतिरिक्त विषय यानी कि एडिशनल सब्जेक्ट में स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों की सूचना संलग्न प्रारूप में आगामी 10 दिन में ये ईमेल जो है साथियों उस पर उपलब्ध करवानी सुनिश्चित कराए। तो साथियों यहाँ पर बीकानेर निदेशालय के द्वारा जितने भी एडिशनल विषय वाले जो विद्यार्थी है जो है उनकी साथियों यहाँ पर जो है सूची मांगी गई है कि कितने विद्यार्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था। तो उन सब की साथियों यहाँ पर बीकानेर निदेशालय द्वारा सूची मांगी गई है। तो साथियों इस तरीके से लगातार विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर क्या मामला था। तो साथियों सुप्रीम कोर्ट में जो है इस पर रोक लगाई गई थी, लेकिन साथियों फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और फाइनल सुनवाई साथियों उसकी नहीं हुई है। केवल रोक लगाई गई थी लेकिन फाइनल सुनवाई है वो नहीं हो पाई और साथियों उसकी जो रिजल्ट है वो कब आएगा अभी किसी को पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देने वाला है, अगर सुप्रीम कोर्ट हटा देगा तो साथियों सभी को जो है हटना पड़ सकता है, ये संभावना नजर आ रही है। या जो लग चुके हैं उनको शायद नहीं हटाए, लेकिन आगामी जो साथियों एडिशनल विषय वाले हैं उन पर रोक जो है परमानेंट साथियों हो जाएगी। तो अभी तक जो है फाइनल फैसला नहीं आया है। तो जितने भी एडिशनल विषय वाले जो विद्यार्थी जो कह रहे हैं कि सर हमें ज्वाइनिंग देनी चाहिए, हालांकि राज्य सरकार को ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रोक है, तो अपात्र नहीं है उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के अधीन अगर आपको सरकार चाहे तो एडिशनल विषय वालों को यहाँ पर नौकरी दे सकती है, ये बिल्कुल सत्य है। इसके लिए साथियों आपको ही यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ही जो है घर से बाहर निकल कर सरकार के सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी, तभी साथियों आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। घर बैठे कुछ नहीं होने वाला है। पिछले वीडियो में साथियों हमने यही कहा था, लेकिन कई विद्यार्थियों ने कहा था कि आप सही न्यूज़ नहीं दे रहे, लेकिन साथियों फिर भी हम कह रहे हैं कि जो भी सटीक न्यूज़ होती है वही हमारे द्वारा दी जाती है और जो सच साथियों वही जो है हमारे द्वारा यहाँ पर राज एग्जाम टीवी चैनल पर बोला जाता है। तो आपको खुद को साथियों घर से बाहर निकलना पड़ेगा, केवल कमेंट मैसेज करने से साथियों कुछ नहीं होने वाला है। नौकरी चाहिए तो साथियों आप सबको बाहर निकलना पड़ेगा और सरकार से वार्ता करनी पड़ेगी और जो भी सांसद महोदय है, विधायक महोदय है, उनको ज्ञापन दीजिए। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब से भी आपको साथियों मिलना चाहिए, तो साथियों वहाँ से कुछ रास्ता निकलेगा। अब साथियों यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ साथियों ये डिटेल है वो क्यों मांगी गई है। तो साथियों यहाँ पर जो है 2 चीज़ें हो सकती है, या तो सरकार देख रही है कि एडिशनल विषय वाले कितने अभ्यर्थी है और हम जो नए अभ्यर्थी है उनको यहाँ पर शामिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कितना बाहर सरकार पर आएगा, ये चीज़ें हो सकती है। यह साथियों एक डीपीसी होने वाली है और कोर्ट में जो है 6 अगस्त को यानी कि साथियों कल जो है एक सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। और सुनवाई होने वाली ये है कि भाई डीपीसी जो एडिशनल विषय है साथियों उनका डीपीसी यानी कि करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि साथियों जो 5 साल से पिछले 3rd ग्रेड की डीपीसी नहीं हुआ वो इसी कारण एडिशनल विषय वालों के कारण ही अटकी हुई है। तभी तो साथियों नई भर्ती है वो नई भर्ती में पद है वो कम दिखाई दे रही है। अगर साथियों ये एडिशनल विषय वाला मामला जो है हो जाता है कंप्लीट, तो साथियों यहाँ पर जो है रीट नई भर्ती में भी साथियों यहाँ पर जो है लगभग आपको 25 से 30 हज़ार पद देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों ये बड़ी अपडेट है। अब यहाँ पर साथियों सरकार क्या करना चाह रही है साथियों कुछ समझ में अभी आया नहीं है। 10 दिन के बाद में साथियों इस पर जो रिपोर्ट मांगी गई है उसके बाद में साथियों पता चलेगा। तो इससे साथियों एक तो ये निकाल सकते हैं कि भाई सरकार जो है आपको नियुक्ति देने की इच्छुक हो सकती है अगर आप मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, घर से बाहर निकलोगे। तो दूसरा साथियों डीपीसी के मामले में भी ये जो है सूची यहाँ पर मांग सकते हैं या साथियों कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जो है साथियों इस पर आ सकता है, तो इनकी सूची इसलिए यहाँ पर मांगी जा रही है। तो ये साथियों बड़ी अपडेट। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इन सब को जो है अपात्र घोषित किया जाता है तो सरकार क्या करेगी फिर ये किसी को पता नहीं है, इनको हटाएगी या नहीं हटाएगी। लेकिन साथियों शायद तो लगे हुए को तो नहीं हटा पाएंगे, लेकिन फिर भी साथियों एक जो आपने देखा होगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में भी एक सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मामला गया था और सभी को साथियों उनको हटाएगा। हालांकि वो तो साथियों जो है पेपर लीक का
मामला था, लेकिन फिर भी साथियों आगे कुछ होगा वो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिलहाल जो है एडिशनल विषय वालों का परिणाम नहीं आ रहा है। आप सभी को साथियों धरातल पर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका रिजल्ट जो साथियों यहाँ पर आ सकता है। ये साथियों बड़ी अपडेट थी। तो साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।